Hello, my dear young friends and my scholars. You are most welcome in my channel नायाब Thoughts in English and myself रेनू और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 2 क्लास 8 हनी ड्यू द सुनामी। और द सुनामी जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन है और मैं इसकी समरी या कुछ आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं चैप्टर में भी और क्वेश्चन आंसर में कॉम्प्रिहेंशन में इसकी समरी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको किसी एक पे टिक करना होता है। इसका एक सही तरीका है MCQ को एग्जामिनेशन में लिखने का कि इसका पूरा का पूरा ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अगर सी ऑप्शन करेक्ट है तो आप सिर्फ सी लिखकर छोड़ देंगे। नहीं, अगर सी ऑप्शन करेक्ट है तो उसकी पूरी वर्डिंग आपको लिखनी होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? एक तूफान है, लार्ज पावरफुल वेव होती है, लाइट वेव्स होती है, सिंपल वेव्स होती हैं। तो सुनामी एक बड़ी ताकतवर लहर होती है। नंबर 2, व्हेन डिड सुनामी स्ट्राइक अंडमान एंड निकोबार? अंडमान निकोबार पर सुनामी ने कब आक्रमण किया था? 25 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2004 एंड 26 दिसंबर 2006। तो आंसर है 26 दिसंबर 2004। मीनिंग ऑफ आर्कीपेलेगो? आर्कीपेलेगो का मतलब है अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ 2 आइलैंड्स, ओनली 1 आइलैंड, नन। बहुत सारे जो आइलैंड्स होते हैं उनका समूह होता है, जैसे कि अंडमान और निकोबार छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। नेम द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? लिटिल अंडमान, नैन काउरी, पोर्ट ब्लेयर, नन। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है इनकी कैपिटल है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ इग्नेशियस जो है वो कहाँ का मैनेजर था? इग्नेशियस मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नाउ व्हाट हैपन टू इग्नेशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन? इग्नेशियस की पत्नी और उसके बच्चों का क्या हुआ था? क्या वो बचाए गए थे, बह गए थे, रास्ता खो गए थे, या इनमें से कोई नहीं? स्वेप्ट अवे, वह बह गए थे। हु वॉज संजीव? संजीव कौन था? संजीव एक पुलिसमैन था। हु वॉज जॉन? जॉन कौन था? जॉन एक वहाँ का कुक था। नाउ डिड संजीव एबल टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्स वाइफ? क्या संजीव जॉन की पत्नी की ज़िंदगी बचाने में समर्थ हुआ? नहीं, वो उसकी लाइफ बचाने के लिए जैसे ही उसने उसकी आवाज़ें सुनी, जॉन एक कुक है और उसकी जो वाइफ है उसकी जैसी उसने आवाज़ें सुनी तो संजीव जो है वो उसकी सहायता करने के लिए चला गया, लेकिन इतनी तेज़ सुनामी की लहर आई कि दोनों के दोनों बह गए। हु वॉज मेघना? मेघना कौन है? मेघना एक 13-year-old गर्ल है। हाउ मैनी डेज डिड मेघना स्पेंड ऑन फ्लोटिंग वुडन डोर? और मेघना कितने दिन तक लकड़ी के दरवाजे पर बहती रही? तो मेघना 2 दिन तक लकड़ी के दरवाजे पर बहती रही। हाउ मैनी टाइम्स डिड रिलीफ हेलीकॉप्टर्स पास ओवर हेड? और मेघना के सर से रिलीफ हेलीकॉप्टर जो कि सहायता करने वाले होते हैं, बचाव हेलीकॉप्टर्स होती हैं, वो मेघना के सर पे से कितनी बार गुजरे? तो वो 11 बार उसके सर पे से गुजरे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसको देखा नहीं और मेघना जो थी वो लगातार चिल्लाती रही, हाथ हिलाती रही, लेकिन उन लोगों ने उसको नहीं देख पाए। डिड मेघना स्वीप अवे? क्या मेघना बह गई थी? नहीं, मेघना बह नहीं गई थी। वेयर वॉज मेघना ब्रॉट? अगर वो नहीं बही थी तो वह कहाँ लाई गई थी? मेघना ऑन शोर, किनारे पर लाकर लहरों ने उसे पटक दिया था। हु वॉज अलमाज जावेद? अलमाज जावेद कौन है? अलमाज जावेद एक 10-year-old गर्ल है। वेयर डिड अलमाज जावेद लिव? अलमाज जावेद कहाँ रहती है? अलमाज जावेद जो है वो
कहाँ पर रहती है? नैनकाउरी में रहती है, निकोबार में, ग्रेट निकोबार या पोर्ट ब्लेयर में रहती है। तो वो जो है वो पोर्ट ब्लेयर में रहती है। नाउ वाई डिड अलमासिस फैमिली कम टू अंडमान? अलमास की फैमिली जो है वो अंडमान में क्यों गई थी? अलमास की फैमिली अंडमान में क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। वट हैपन टू अलमासिस फादर एंड ग्रैंड फादर? अलमास के फादर और दादा को क्या हुआ था? अलमास के फादर और जो ग्रैंड फादर हैं वो दोनों के दोनों जैसे ही वे लोग बचकर भागने जा रहे थे, तभी अलमास के दादाजी गिर गए और उनके सर पर कोई चीज़ लगी और उन जैसे ही वे चिल्लाने लगे तो अलमास के फादर उन्हें बचाने के लिए दौड़े और जैसे ही वह दोनों इकट्ठे हुए तो एक बहुत लंबी लहर, बड़ी लहर ने उन दोनों को बहाकर ले गई। डिड अलमास सरवाइव? क्या अलमास जिंदा बची थी? हाँ, अलमास जो है वो जिंदा बची थी। वेयर वॉज अलमास एडमिटेड? अलमास को कहाँ पर भर्ती किया गया था? अलमास को केमोटा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। नाउ वेयर डिड स्मिथ फैमिली कम फ्रॉम? स्मिथ फैमिली कहाँ से आई थी? स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी। वेयर डिड दे कम टू सेलिब्रेट क्रिसमस? और वे क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ से आए थे? वे लोग क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड से आए थे। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड टिली स्मिथ? टिली स्मिथ कितने साल की लड़की थी? वह एक 10 साल की लड़की थी। डिड पेनी स्मिथ नो अबाउट सुनामी? क्या टिली स्मिथ की मदर पेनी स्मिथ सुनामी के बारे में जानती है? नो शी डिड नॉट। ये बेटा इस पेड़ में लगाना भूल गई हूँ। नहीं, वह सुनामी के बारे में नहीं जानती थी। वेयर डिड टिल्ली सी द वीडियो ऑफ सुनामी? टिल्ली ने सुनामी का जो वीडियो था वह कहाँ देखा? टिल्ली ने सुनामी का वीडियो कहाँ देखा? स्कूल में देखा। हाउ डिड टिल्ली इन्फॉर्म हर फैमिली? टिल्ली ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कैसे किया? टिल्ली ने अपनी फैमिली को चिल्लाकर, तेज आवाज़ में पागलों की तरह टिल्ली चिल्ला रही थी और उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया जो कि बीच पर थी और बाकी के टूरिस्ट भी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने बीच को छोड़ दिया। Where did Smith family and other tourists take refuge in the hotel? स्मिथ की फैमिली और दूसरे पर्यटकों ने कहाँ जाकर होटल में शरण ली? तो उन सब ने होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर के शरण ली। ना व्हाट डिड एनिमल्स डू बिफोर डिज़ास्टर? और जानवर जो है वो ऐसी त्रासदी आने से पहले, ऐसी बर्बादी आने से पहले जानवर क्या करते हैं? दे फ्ली टू सेफ्टी। वह सुरक्षित स्थान पर भाग जाते हैं। What is people's belief about animals? लोगों का क्या विश्वास है जानवरों के बारे में? लोगों का विश्वास है कि उनकी एक छठी सेंस होती है जो कि उन्हें पहले से ही बता देती है कि कोई बर्बादी आने वाली है और इसीलिए वह बेचैन हो जाते हैं और कहीं सुरक्षित स्थान पर दौड़ जाते हैं। वॉट इज़ एक्सपर्ट्स बिलीफ? एक्सपर्ट्स का क्या विश्वास है इन जानवरों के बारे में? उनका विश्वास है दे हैव एक्यूट हियरिंग। उनके कान की सुनने की जो क्षमता होती है वो वाइब्रेशन को फील कर सकती हैं और उनके जो कानों की जो क्षमता होती है सुनने की वो बारीक से बारीक आवाज़ को भी सुन सकते हैं। हाउ मैनी पीपल वर किल्ड व्हेन सुनामी रोल्ड थ्रू इंडियन ओशन? कितने लोग मारे गए जब सुनामी इंडियन ओशन में आई? कम से कम 1.5 लाख लोग जो है वो मारे गए थे जब सुनामी इंडियन ओशन में आए। वेयर इज़ याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क कहाँ है? याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है। वट फॉर याला नेशनल पार्क फेमस? याला नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? याला नेशनल पार्क फॉर वेराइटी ऑफ एनिमल्स। वहाँ पर बहुत तरह तरह के जानवरों की वजह से वह फेमस है। वहाँ कम से कम 130 स्पीशीज बर्ड्स की हैं। What did the dogs do
इन गेल जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे गेल में, उन्होंने क्या किया? दे वर एक्साइटेड टू गो आउट, वह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। नहीं, दे रिफ्यूज टू गो आउट, उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए इनकार कर दिया। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, सुनामी में 1,50,000 लोग इंडियन ओशन में मारे गए। कितने जानवर मारे गए? और वहाँ पर ज़्यादा जानवर नहीं मारे गए। सम एनिमल्स वर डेड, सिर्फ कुछ जानवर जो थे वो मारे गए। हाउ मेनी एनिमल्स वर डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स जो थे वो वॉश्ड अवे, बिल्कुल एकदम बह गए थे 60 विजिटर्स जो थे। लेकिन याला नेशनल पार्क के अंदर कितने जानवर मरे थे? सिर्फ 2 पानी की भैंसें जो है वो मरी थी। वॉज मेघना सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर? क्या रिलीफ हेलीकॉप्टर ने मेघना को बचाया था? नहीं, उन्होंने मेघना को नहीं बचाया था। एक बड़ी लहर ने लाकर मेघना को किनारे पर पटक दिया था। नेम द बीच इन थाईलैंड वेयर सुनामी स्ट्रक, और थाईलैंड में जो बीच है उसका नाम बताइए। थाईलैंड में जो बीच है उसका नाम है फुकेट। नाउ टिलीज टीचर फेल्ट, टिली की जो टीचर थी उसको जब टिली ने बहुत सारे लोगों को बचाया तब टिली की टीचर को कैसा महसूस हुआ? टिली ने स्कूल में वीडियो देखा था और उस वीडियो के ज़रिए उसने बहुत सारे टूरिस्ट और अपने मदर फादर सिस्टर सबकी जान बचाई थी, और इसीलिए उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर है उसको कैसा महसूस होता है? उसको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि टिली ने ऐसा काम किया। यस नाउ बच्चे, एक इसमें 2 जो है वो MCQ है जिस पर मैं टिक लगाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको उसके आंसर जो है वो बता दिए हैं। और एक जो है इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पेनी स्मिथ 25 जो है उसका आंसर है नो शी डिड नॉट, उनको सुनामी के बारे में नहीं पता था। और एक और MCQ है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ जस्ट अ मिनट बच्चे, 16 के अंदर मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। 16 का जो है वो करेक्ट आंसर है वेयर डिड अलमास जावेद लिव, अलमास जावेद जो है वो कहाँ रहती थी? अलमास जावेद पोर्ट ब्लेयर में रहती थी। ओके, तो यहाँ आपने इसका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय। लेकिन उससे पहले आप मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये MCQ आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और MCQ की फॉर्म में ही कॉम्प्रीहेंशन आता है। मैंने कॉम्प्रीहेंशन बिना MCQ के भी डाले हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी डाले हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। ओके, नाउ लेसन नंबर 3 के MCQ के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।